हेलो एवरीवन, चलो क्वेश्चन में आते हैं। ये भी लाइट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर लाइट का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो, द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तुमको इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है कि नहीं आता है? सर आता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इस टाइप का ट्रायंगल जहां पर हर एंगल कितना होता है? सर 60 डिग्री होता है क्या? हाँ 60 डिग्री होता है सब। तो ये 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री है? हाँ सर, ये गिवन में लिखते हैं। गिवन एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है भाई? इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब इंसिडेंट रे कितना है? 30 डिग्री। बना दे क्या सर? ऐसा लाइट आएगा, यहाँ इंसिडेंट होगा, इधर जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा। ये तो हमने बचपन में सीखा था। इसका नॉर्मल रेड कलर से बना दे क्या? हाँ सर बना दीजिए। नॉर्मल मतलब इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हाँ ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है, छोटा बना दिया है ना। चलो देखते हैं एक बार। तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और क्या बोल रहा है? 30 डिग्री इंसिडेंट एंड वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड इमर्जेस एट एन एंगल 45, मतलब ये 45 डिग्री। मतलब I1 कितना है? 30 डिग्री, और I2 कितना है? 45 डिग्री। सर तो क्या होगा? क्या हमने प्रिज्म फॉर्मूला में सीखा था? सर क्या सीखा था हमको? हमको तो याद ही नहीं है कि I1 प्लस I2 जो होगा वो डेल्टा प्लस ए होगा। I1 का वैल्यू कितना है? 30 प्लस I2 का वैल्यू कितना है? 45। डेल्टा प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60। और वही तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड करो, मतलब डेल्टा फाइंड करना है। इसको ऐड करो, कितना होगा? 5 7 75 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 60। तो डेल्टा यही होगा 75 माइनस 60। तो क्या डेल्टा जो आएगा वो 15 डिग्री आएगा, मतलब 15 डिग्री बेंड हो जाएगा। क्या तुमको ये समझ में आया? बहुत सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कि नहीं समझ में आया? प्रिज्म फॉर्मूला ये वी नो फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला ये सब। तो I1 दिया हुआ है 30, I2 दिया है 45। तो इन दोनों को ऐड करो, 5 प्लस 0 5 4 5 6 7, तो 75। ये 60 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 75 माइनस 60 15, है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5। ठीक है, हाँ सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमको क्या मालूम है? बताओ बताओ भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, लेकिन यहां पर मीडियम 1 कौन है? एयर है। इन एयर डिवाइड बाय, ये लिखा हुआ है ना। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन अगर तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया तो 60% काम तो वहीं खत्म है। ये देखो भाई, बोला हुआ है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम, मतलब मीडियम में वेलोसिटी कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, ये पूछा है। और बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना है? 1.5। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज दिस मच इन एयर, मीडियम मतलब एयर में इतना है, तो दूसरा मीडियम में कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होगा? सर 3 इंटू 10⁸ होगा, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको डायरेक्टली v बोल दे क्या? हाँ सर, v को इधर लेके आओ। v इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ बाई 1.5। अब ये पॉइंट हटाओ, ऊपर में 10 जाएगा, है ना। 3 1 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो आएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब दूसरा मीडियम में। एयर में तो 3 इंटू 10⁸ है, दूसरा मीडियम में 2 इंटू 10⁻²। समझ में? यहाँ से 1 पॉइंट हटा तो ऊपर में 10 जाएगा। 3 1 जा 3 5 जा 5 2 जा 10। क्या तुमको समझ में आया? हाँ समझ में आया सर। लेकिन सर वेवलेंथ क्या होगा? यहाँ पर हमको दो चीज़ फाइंड करना है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी इतना होगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा एंड वेवलेंथ। तो याद करो, वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। वेवलेंथ
डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग मीडियम। मीडियम चेंज करने पर वेवलेंथ चेंज नहीं होता है भाई। इसका मतलब वेवलेंथ इन मीडियम विल बी कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। चेंज नहीं होगा, जितना एयर में था वेवलेंथ उतना ही मीडियम में भी होएगा। ठीक है, क्या तुमको समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। आगे फिर करते रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है।